छात्रों, आप सबकी मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज की कक्षा में हम लोग संधि के क्रम में स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वह है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः से तात्पर्य अक प्रत्याहार से है, जिसके अंतर्गत महर्षि पाणिनि के दो सूत्रों के वर्ण आ जाते हैं, जैसे अ इ उ ड़ ऋल ऋक, अयुड़ ऋल ऋक। अब चूंकि यह स्वर संधि है तो स्वर संधि के लिए हमको क्या चाहिए, तो केवल स्वर चाहिए, जैसे अ इ उ ऋल ऋ। ठीक है, इसमें से ड़ और इसमें से क, ये दोनों व्यंजन हैं, ये दोनों निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या, अ इ उ ऋ ऋ। यानी इन्हीं वर्णों से हमारे दीर्घ स्वर संधि में मतलब है। तो आइए देखते हैं अ इ उ ऋल ऋ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सवर्णे। ठीक है, ये जो अक के स्वर वर्ण हैं, तो जब इनमें से कोई वर्ण आता है और पुनः उसी के समान दूसरा वर्ण आता है, सवर्णे, स माने समान, वर्ण माने वर्ण, तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, अपने वर्ण का दीर्घ हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा नियम जान लेते हैं और भी ठीक से, फिर आगे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कहते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर जैसे अ इ उ ऋ ऋ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ ऋ ऋ आए। क्रमशः से तात्पर्य समझ लीजिए, क्रमशः का मतलब कि जिस क्रम में ऊपर है उसी क्रम में नीचे वाला, यानी पहले पद में जो क्रम है उसी क्रम में नीचे वाला होना चाहिए। आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, दीर्घ। दीर्घ जैसे क्या, अ और अ आएगा तो आ हो जाएगा, आ और अ आएगा तो आ हो जाएगा, आ और आ आएगा तो आ हो जाएगा। यानी अ जो है, अ का दीर्घ हो या अ का ह्रस्व हो, अ ह्रस्व ही है, तो ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई, ठीक है, पहले शब्द के अंत में दूसरे शब्द के पहले आता है तो उसकी जगह पर आ हो जाएगा। इसी तरह से ई और ई, चाहे पहले दीर्घ आए बाद में ह्रस्व आए, पहले ह्रस्व ई आए बाद में दीर्घ ई आए, तो उसके स्थान पर ई ही होता है। उसी तरह से उ और उ, ठीक है, यानी कि अपने समान वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। ठीक, फिर से नियम को समझ लीजिए। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ इ उ ऋ ऋ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ इ उ ऋ ऋ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ, जैसे आ इ उ ऋ ऋ आदेश हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे ये नान्यत्र शब्द है, नान्यत्र, इसका संधि विच्छेद हो गया न अन्यत्र। विच्छेद को भी समझ लीजिए, विच्छेद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द को हम अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, शब्दों को अलग करने की विधि को विच्छेद कहते हैं। तो आइए इसका जो विच्छेद है, न अन्यत्र, न धन अन्यत्र। न धन अन्यत्र में क्या है, पहले अ है और बाद में भी अ आया है, समान वर्ण है और समान वर्ण आया है तो यह अपने वर्ण का दीर्घ हो जाता है, जैसे आ हो जाता है। ठीक है, तो इस अ और इस अ के स्थान पर क्या हो गया, आ हो गया, तब संधि क्या हो गई, नान्यत्र। ठीक है, आगे देखिए,
अब देखिए एक विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, यानी कि विद्या में आ आया है और अर्थी में अ आया है, यानी यह दीर्घ है और यह ह्रस्व है लेकिन समान वर्ण है, इसलिए इसकी जगह पर आ आदेश होगा और क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक, उसी तरह से कवि धन ईशः, कवि में छोटी ई है और ईशः में बड़ी ई है, अपने वर्ण का दीर्घ इसका क्या होगा, बड़ी ई होगा, तो संधि हो जाएगी कविशः। फिर भानु उधन उदयः, भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। फिर मातृधन ऋणम, मातृ में री है, ऋणम में री है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगी और हो जाएगा मातृणम। ठीक है, री का वैसे कोई उदाहरण हमारे हिंदी में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि को हम लोगों ने समझा। उम्मीद है कि आप लोगों की भी समझ में ठीक से आ गया होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब दो शब्दों के बीच में आ गया हो, बड़ी ई आ गई हो, बड़ा ऊ आया हो, बड़ी री आ गई हो, माने री आ गई हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अक्सर मान लेना चाहिए कि वहां दीर्घ है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। अब जैसे नान्यत्र, न अन्यत्र है, नान्यत्र आ आया है, न एक शब्द है नहीं, और अन्यत्र का मतलब दूसरा, तो यहाँ आ के आने से सहज ही स्पष्ट होता है कि यहाँ दीर्घ संधि हुई है। जैसे विद्या, विद्या एक शब्द है, अर्थी एक शब्द है, अर्थी मतलब चाहने वाला, तो दोनों को जब जोड़ा गया, दोनों जब एक साथ देखते हैं और इसमें आ की मात्रा दिखाई देती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। तो एक पहचानने का ट्रिक वैसे भी है, कुछ अपवादों को छोड़ करके यह साधारणतः समझ में बात आ जाती है। जैसे कवि, कवीस है, बड़ी ई आई है, ठीक है, और कवि और ईस शब्द होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई आई है, तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार से दीर्घ को थोड़ा बहुत ट्रिक से भी पहचाना जा सकता है। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरी संधि गुण पर चलते हैं। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुण, आद गुण। ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है आत, ये तो का द हो गया है, ठीक है ना, तो का द हो गया है। तो आत, आत शब्द के, आत के अंतर्गत जो शब्द वर्ण आते हैं वह होते हैं अ और आ। ठीक है, आत के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से हैं, अ और आ। और दूसरा शब्द है गुण, गुण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ए ओ, अ ए और ओ। ठीक है, तो सूत्र को हम लोगों ने समझ लिया। आत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अ आ, और गुण के अंतर्गत आते हैं अ ए ओ। यानी कि अ आ के बाद, अ और आ के बाद जब ई उ री री में से कोई आता है तो क्रमशः ए ओ और अल आदेश होता है। आइए नियम को देखते हैं। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आए तो क्रमशः ए ओ और अर अल आदेश हो जाता है। ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। आइए अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझें। तो चलते हैं उदाहरण। तो देखिए, जैसे नग धन इंद्र, नग धन इंद्र,
आत का वर्ण आ गया अ आया है, नग में अ है, फिर इंद्र में ई है, गुण वर्ण है, क्या बनेगा गुण ए बनेगा। जैसे अ और ई मिलकर के क्या बनना है ए, ठीक है। नियम जो पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री आए तो क्रमशः से तात्पर्य ई के ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल होगा, ठीक है ए। तो यहाँ ए हुआ और हिसाब से संधि क्या हो गई नागेंद्र, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, रमा धन ईशः, रमा में आ है, ईशः में ई है, और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ए आदेश हो जाएगा, तो संधि होगी रमेशः। अब री का उदाहरण देख लीजिए, राज और राजधन ऋषि, और अ के बाद री आया है, तो अ और री के स्थान पर क्या आदेश होगा अर कहाँ आ गया राजर्षि, ठीक है। तव धन लिकारः, ठीक है, तव धन लिकारः, अ के बाद क्या आया है री, इसका क्या हो जाएगा अल, और संधि हो जाएगी तवल कारः। और महाधन उदयः, महा में आ, उदय में उ, और आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और हो जाएगी संधि महोदय। इस प्रकार से ये गुण संधि हुई। और गुण संधि में कैसे हम समझ पाएंगे, तो देख लीजिए, ए ओ और अल अगर दिखाई देगा बीच में, तो हम सामान्यतः यह अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ गुण संधि ही होगी, ठीक है। दो शब्दों के बीच में ए ओ और अल, ठीक है, जहां भी नजर आए सामान्यतया, ठीक है। वैसे भली प्रकार से समझने के लिए हमें बकायदा सूत्र और नियम के आधार पर तोलना चाहिए, शब्दों को तोड़ना चाहिए, विच्छेद करना चाहिए, ताकि समझ में पूरी तरह से आ जाए कि यहाँ कौन सी संधि है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम लोग यण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।